सुंदरवन के जंगल में बुलबुली चिड़िया अपनी सास और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। माँ, मेरे सारे दोस्त लोग स्कूल जाते हैं, मैं कब स्कूल जाऊंगी? मुझे भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम भी स्कूल बहुत जल्दी ही जाओगी और तुम भी पढ़ लिख के एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही तुम्हारी थोड़ी और उम्र होगी मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। क्या बात कर रही हो तुम बुलबुली चिड़िया? हमारे रिवाज है कि कोई भी हम लोगों के घर से बेटियां पढ़ने नहीं जाती हैं और तुम अपनी बेटी का पढ़ा लिखा के अपने रिवाज को तोड़ना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं बुलबुली चिड़िया का एडमिशन नहीं होने दूंगी। क्या बात करती हैं आप माँ जी? आप कौन से जमाने में जी रही हैं? अब हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, हम लोगों के यहाँ लड़के लड़कियाँ सब एक बराबर हैं। अब उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, पर आप अभी तक पुराने ख्यालों वाली ही हैं। मेरी बात सुनो बुलबुली चिड़िया, आखिर यह पढ़ लिख कर करेगी क्या? चूल्हा चाकी ही तो करेगी। चूल्हा चाकी करने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी कर सकती है। पढ़ाई में सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं। यह सुन करके बुलबुली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पति कौवे के पास जाके बोलती है, देखिए, आज माँ जी से मैंने बोला कि हम लोगों की बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनेगी, पर माँ जी ने मना कर दिया। उनका कहना है कि बेटियाँ पढ़ने नहीं जाती, उनको बस चूल्हा चाकी ही करना है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? हम दोनों का एक ही सपना है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाए और गरीब पंछियों का मुफ्त में इलाज करे, पर माँ जी इसके बीच में आ रही हैं। अरे बुलबुली चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और माँ जी से बात करूंगा। मुझे यकीन है माँ जी मेरा बात जरूर मान जाएंगी और हम लोग कल ही चल करके अपनी बेटी का एडमिशन करा देंगे। माँ जी, मैंने सुना कि आपने टुनटुनी चिड़िया को पढ़ने से मना कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकती। अब हम लोग मॉडर्न जमाने के हो गए हैं, हमारी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों के परिवार में से कोई भी पढ़ने लिखने नहीं गया है, हम लोगों में लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। तुम इस रिवाज को तोड़ना चाहते हो? नहीं माँ जी, आप चाहे कुछ भी बोले, मैं कल ही अपनी बेटी का एडमिशन कराने जा रहा हूँ और आप बीच में मत आइएगा। इस तरह बुलबुली चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया का एडमिशन करवा देती है। उसकी सास को टुनटुनी चिड़िया पढ़े लिखे या बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए वह टुनटुनी चिड़िया के सारे किताब कापी ले जाकर के समंदर में फेंक देती है। माँ, मेरा किताब कॉपी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगी लिखूंगी? पता नहीं क्या हो गया मेरा किताब कॉपी। अरे, तुमने अपनी किताब कॉपी घुमा दी, अब क्या होगा? अब हम लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग तुम्हारी किताब कॉपी फिर से खरीद सके। अब तुम कैसे पढ़ोगी? रुको, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। अरे बच्ची है, कोई बात नहीं, घुमा दी तो घुमा दी, तुम चिंता मत करो। हम लोग नए किताब कॉपी खरीद के लाएंगे और फिर उसे पढ़ने के लिए देंगे। क्या बात करते हैं आप? घर के हालत ऐसे हैं कि खाने के लिए भी सही से पैसे नहीं है। ऐसे में हम लोग दो दो बार किताब कहाँ से खरीदेंगे? ऐसे कैसे होगा सब? अरे तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और अपने दोस्त पंछियों से कुछ पैसे उधार लेके आता हूँ। कुछ भी हो जाए, टुनटुनी चिड़िया को पढ़ाना तो है ही। मैं जाता हूँ और पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और उसकी सास का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तब कलवा कौवा बोलता है अपनी माँ से, माँ, आपको बहुत भयानक बीमारी हो गई है। अब आपके इलाज के लिए हमें जंगल जाना होगा और उतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग आपका इलाज करा सकें। तभी टुनटुनी चिड़िया जो डॉक्टर बन चुकी होती है वह वहाँ पे आती है और अपनी दादी को देख के बोलती है, दादी को एक बहुत भयानक बीमारी हो गई है जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत पढ़ा लिखा है इस रोग के बारे में, मैं दादी का इलाज करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दादी का इलाज करती है
और कुछ ही दिनों के बाद दादी ठीक हो जाती हैं। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने से हमेशा रोका है, पर आज मुझे पता चल गया है पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है। तुमने अच्छे से पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी और मुझे बचाया, नहीं तो जंगल में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था जो मुझे बचा सके, और ना ही हम लोगों के पास इतने पैसे थे कि हम लोग शहर जाके इलाज करवा सके। आज तो मैं मर ही गई होती अगर तुम नहीं होती तो।